श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने पूरी श्रद्धा के साथ इसे मनाने का फैसला किया है। आनंदपुर साहिब में विशेष विधानसभा सत्र होगा। ड्रोन शो के अलावा पूरे राज्य में नगर कीर्तन, कीर्तन दरबार और लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया है कि श्री आनंदपुर साहिब में 10,000 संगतों के रहने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। हरजोत सिंह बैंस ने अपने कार्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व संबंधी लोगों को भी यहाँ पर देखिए लोगो भी लगाया है और इसे शिक्षा विभाग के कार्यालयों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लगाने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पूरे देश में भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्रृंखला के दौरान नगर कीर्तन, कीर्तन दरबार, लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन शो और आनंदपुर साहिब में प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो गुरु साहिब की अद्वितीय कुर्बानी और धर्मनिरपेक्षता की विरासत को दुनिया भर में उजागर करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਚੋਂ ਤੇ 2 ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮਿਤੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ तौर पर शुरुआत करेगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गुरु साहिब के धर्मनिरपेक्ष संदेश, विश्वव्यापी भाईचारे और बलिदान की स्थायी विरासत का प्रचार करना और सभी समुदायों में सद्भावना और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करना है। पर्यटन विभाग के कार्यालय में धार्मिक पैनल की बैठक में शामिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली के साथ मीडिया को संबोधित किया और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। शहीदी समारोह की औपचारिक शुरुआत 25 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में अरदास के साथ होगी। इसके बाद उसी शाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में कीर्तन दरबार आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जाएंगे। इसमें दुनिया भर से 1 करोड़ से अधिक संगत के पहुंचने की संभावना है। ਮਿਤੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। 130 ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 23, 24, 25 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਗੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੈਨਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब सरकार हिंद की चादर के तहत नवे गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर गहरी श्रद्धा राहत राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि 19 से 30 नवंबर तक संगत के रहने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें प्रतिदिन 10,000 संगतों के रहने की व्यवस्था होगी। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में अखंड पाठ साहिब, सर्वधर्म सम्मेलन, प्रदर्शनी और ड्रोन शो शामिल होंगे। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਵਯ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि गुरु साहिब के जीवन और शहादत को दर्शाने के लिए पंजाब का पलेट और नवीनतम ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। कीरतपुर साहिब से एक विशेष नगर कीर्तन निकाली जाएगी। पंजाब विधानसभा का एक ऐतिहासिक सत्र 24 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। ये समारोह हुक्मनामा, रस भिन्न कीर्तन और सरबत के भले की अरदास के साथ संपन्न होगा। इस दौरान राज्य भर में रक्तदान शिविरों के अलावा 3.5 लाख पौधे लगाने की मेगा मुहिम भी चलाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अंगदान प्रतिज्ञा लेने संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि 1 से 18 नवंबर तक पंजाब के सभी 23 जिलों में नए गुरु साहिब और उनके शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरण छूह प्राप्त 130 पवित्र स्थानों पर कीर्तन दरबार भी आयोजित किए जाएंगे। गुरु साहिब के जीवन से जुड़े दूसरे प्रमुख शहरों जिनमें अमृतसर, बाबा बकाला और पटियाला शामिल हैं, के लिए भी बड़े आयोजन की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 5 अक्टूबर को श्री आनंदपुर साहिब में एक हेरिटेज स्ट्रीट का शिलान्यास करेंगे और विशाल धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए धार्मिक पैनल के साथ बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत की याद में होने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को धर्मनिरपेक्षता और मानव मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने धार्मिक श्रद्धा और मान्यताओं के लिए डट कर खड़े रहने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की एक अद्वितीय मिसाल कायम की। ये कार्यक्रम सहिष्णुता, सद्भावना और मानव अधिकारों की रक्षा को प्रोत्साहित करने के महत्व की याद दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।